हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना हिस्टोलॉजी का सिलेबस भी ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गन्स के ऊपर। ये काफ़ी डिटेल्ड चैप्टर है, लेकिन इजी चैप्टर है। इसमें बेसिकली हमारे बॉडी के विसरा ऑर्गन्स की एनाटॉमी बताई गई है। जनरली ये सब टॉपिक पढ़े हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और बड़ा चैप्टर है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है इसमें से एक लॉन्ग बन सकता है या मल्टीपल या शॉर्ट और एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आइए आज हम इसको ख़त्म करके अपना सिलेबस निपटाते हैं। इंट्रोडक्शंस। टिश्यू मतलब सेल्स का ग्रुप जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, और जब अलग अलग टाइप के टिश्यूज मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन वो बना देते हैं। ये तो टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। 5 टाइप के टिश्यूज होते हैं। पांचों टाइप के टिश्यूज आपको याद होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन या बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो पहला है हमारा एपिथेलियम, सेकंड हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हमारा मसल टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू और फिफ्थ है ब्लड। पहला हो गया एपिथेलियम। एपिथेलियम का सिंपल मतलब है कि ये वो टिश्यू होता है जो बॉडी के सरफेस और ऑर्गन्स को कवर करता है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू, ये बॉडी में सपोर्ट और कनेक्शन के लिए होता है, जिसमें हम इसको बाद में समझेंगे डिटेल में। फिर थर्ड हो गया हमारा मसल टिश्यू, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम जो चल पाते हैं वो मूवमेंट्स की, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ही चल पाते हैं। फिफ्थ हो गया हमारा, फोर्थ हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमेशा सिग्नल भेजने के लिए काम करता है। फिफ्थ है ब्लड। ब्लड भी हमारा एक टाइप ऑफ टिश्यू होता है, इसको हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो वेसल्स में फ्लो करता है। तो पहले तो आपको 5 ये याद होने चाहिए। फिर सेकंड आ गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो हमारा फर्स्ट हमने पढ़ा था, अब उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके देखिए 2 टाइप होते हैं। एपिथेलियल का टाइप होता है, पहला होता है सिंपल और सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का जैसे नाम सजेस्ट करता है उसमें एक लेयर होगी, तो सिंपल एपिथेलियम भी 5 तरह के होते हैं। तो पहले आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें 5 पढ़े, 5 में से एक एपिथेलियल पढ़ा। एपिथेलियल के फिर हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट भूल जाते हैं कुछ ना कुछ। तो सिंपल का में पहला पार्ट हो गया स्क्वेमस। स्क्वेमस को आप याद कर लीजिए पेवमेंट, जिसे आपने देखा होगा रोड साइड पेवमेंट बने होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर से खांचे आपस में फिक्स होते हैं, उसी तरीके की इसकी पतली फ्लैट सेल्स होती हैं, और ये हमारे माउथ और इसोफेगस में पाया जाता है। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड शेप के होते हैं, उसमें स्क्वायर सेल्स होते हैं, जिसमें राउंड न्यूक्लियस होता है। ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। थर्ड है हमारा कॉलमनर। कॉलमनर यानी कि पिलर, खंबा, इसमें लंबी लंबी सेल्स होती हैं बस ये, और ये स्टमक एंड और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिफ्थ है सीलिएटेड कॉलमनर सेल। सीलिएटेड से मतलब है जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट हो। सीलिया आपने देखा होगा कि बाल बाल सा जो प्रोजेक्शन होता है स्ट्रक्चर में से, उसको सीलिया कहते हैं। तो यहाँ कॉलमनर तो होगा, यानी कि वो खंबे की तरह पतला लंबा तो होगा, लेकिन उसमें सीलिया होगा। ये प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब्स में। और उसके बाद होता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर में कॉलमनर सेल्स तो होते हैं, उसमें गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जनरली ये म्यूकोसिक्रेशन के काम आ जाते हैं गॉबलेट सेल्स। तो इसको हमने कर लिया। अब हम अपनी एपिथेलियल की सेकंड टाइप पे आ गए, जो है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एक ही तरह की होती है, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि स्ट्रेटिफाइड में 2 मेन तरीके से स्ट्रेटिफाइड हो सकता है। एक तो केराटिनाइज्ड, ठीक है ना। केराटिन का मतलब ये होता है एक एडिशनल ऑयली प्रोटेक्टिव लेयर टिश्यू के ऊपर, जैसे हमारी स्किन में होती है। नहीं तो अगर हमारी स्किन में और हेयर में केराटिन नहीं होगा तो वो ड्राई हो के चटकने लग जाएगी। जो उसके ऊपर केराटिन प्रेजेंट होता है वही उसको स्मूथ मेंटेन करके रखता है। ये स्किन में हो गया। या फिर उसमें कोई एडिशनल केराटिन प्रोटीन नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, तो वो हमारे माउथ की ओरल कैविटी में हो गया, क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, सलाइवा ऑलरेडी लुब्रिकेटेड रखता है। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू हो गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सबसे कॉमन टिश्यू होते हैं। इनका काम बॉडी को सपोर्ट, एंकर और लिंक करना है। सपोर्ट से आप याद कर लीजिए, कनेक्शन यानी कि सपोर्ट। तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट ही आगे डिवाइड होके कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। अच्छा, इसमें 2 तरीके के फाइबर होते हैं। एक तो कोलेजन हो गया। कोलेजन आपने देखा होगा स्ट्रेंथ देता है स्ट्रक्चर को,
और एक इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी स्किन जो खिंच जाती है वो इलास्टिसिटी इसी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से आती है। और इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो जेली लाइक भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं। अगेन सब डिवीजन में हम आ गए। कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जैसे फैट हो गया, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू लूज हो गया, डेंस टिश्यू हो गया। और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया। ये सिर्फ एक ही काम करते हैं और हाईली स्पेसिफाइड होकर इनको बनाया जाता है। फिर हम अपनी थर्ड टाइप पे आ गए, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू तो हर किसी को पता है, तीन तरीके के होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल वही होती है जो मसल अपने आप काम करती हैं, जिसका आपकी बॉडी मतलब आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, जैसे हमारे स्टमक की ऑर्गन वॉल्स हो गई। सेकेंड है हमारा कार्डियक मसल। हार्ट, आपको पता है हार्ट के बिना, हार्ट की पंपिंग के बिना कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसका कंट्रोल हमारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो मान लीजिए हम टेंशन में है तो हमारा हार्ट तो हम काम करना ही बंद कर देगा फ्राइट की वजह से। इसलिए वो भी इनवॉलेंटरी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और केवल हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और वो अपने आप उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। और कार्डियक मसल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कभी फटीग नहीं होती। आपने देखा है आपका हार्ट कंटिन्यूसली पंप करता है, आप सो रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका हार्ट हमेशा पंपिंग करता रहता है। वो पंपिंग स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। थर्ड हो गया हमारा स्केलेटल मसल, जो हमारी बोन से अटैच्ड होती है, स्केलेटल मसल टिश्यू। इसमें स्ट्राइप्ड होती हैं, स्ट्रेशिएटेड भी बोलते हैं उसको। स्ट्रेशिएशन का मतलब ये होता है कि लंबी लंबी लाइंस लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली वो दोनों आपस में एक नेट सा बनाती हैं, जिससे इसमें स्ट्रेंथ आती है। अच्छा, फिर हमने ऊपर बोन पढ़ी थी, बोन की एक बेसिक हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। बोन ऐसा कोई इस पर लॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिस पता होना चाहिए। बोन मैट्रिक्स बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट और मेंटेनेंस करता है ऑस्टियोसाइट। मैंने आपको बताया था हर चीज़ के स्टार्टिंग में ब्लास्ट आएगा, तो बोन मैट्रिक्स को भी बनाने वाला ऑस्टियोब्लास्ट है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस ऑस्टियोब्लास्ट नहीं करेगा, ऑस्टियोसाइट करेगा। और बोन को तोड़ता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए। और जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल है, इसका नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑस्टियोप्रोजेनिटर। जेनिटर मतलब जन्म देने वाला और प्रो मतलब पहले। तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल से ही बोन्स बनना स्टार्ट होती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट उसका बोन का मैट्रिक्स बनाएगा, ऑस्टियोसाइट उसको मेंटेन करेगा और जब जरूरत लगेगी तो ऑस्टियोक्लास्ट उसको तोड़ देगा। अपना हम लीवर देख लेते हैं। लिवर अपने आप में एक 2 चैप्टर के बराबर का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इसको सरफेस लेवल से करेंगे, इतना कि हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और लिवर हर किसी ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ाया तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप डिटेल में इन चीज़ों की में जा पाएंगे। कई बार क्या होता है सिलेबस लिमिटेड ही बनाया जाता है, नहीं तो स्टूडेंट्स कभी सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो लिवर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मेन इसमें हम देखेंगे कि इसमें लॉब्यूल से बना होता है, जो कि हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं। और आपको पता है बीच में एक उसमें वेन जारी होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन होती है। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम पोर्टा हेपेटिस बोलते हैं, जिसमें हेपेटिक वेन भी होती है। हेपेटोसाइट्स ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं भैया साइनोसॉइड्स। और लिवर में कफर सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस का काम आपको पता है, फेज का काम होता है खाना, कि जहाँ उसको दिखा कोई भी ऐसा अनवांटेड फॉरेन मटेरियल तो जाके ये उसको खा जाएंगे। खा जाने से मतलब ये होता है कि उसके स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे, तो उसकी जो हार्मफुल प्रॉपर्टीज है और जो टॉक्सिसिटी है हमारी बॉडी के लिए वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाइल कैनालिकुली से बाइल कनेक्ट होता है। बाइल आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिवर के फंक्शनिंग के लिए। और ये पहले लिपेट हेपेटिक डक्ट से बनता है, हेपेटिक डक्ट से बाइल डक्ट में जाएगा, बाइल डक्ट से डुओडेनम में जाएगा। किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर में भी वही बात है कि ये भी सब बड़े डिटेल के हैं, लेकिन हम उसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करेंगे। रीनल कॉर्पस्यूल होता है। रीनल कॉर्पस्यूल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल होता है। और एक रीनल ट्यूब्यूल होती है जो यू शेप की, उसमें हम देखते हैं। उसमें पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी पहली वाले को हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, फिर उसके बाद जो घूम रहा होता है उसको
लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और थर्ड वाले को हम डिस्टल कॉन्वर्ट। लास्ट में सब कलेक्ट होता है पेपिलरी डक्ट्स, जो कि लास्ट में एंड हो जाता है रीनल पेल्विस में। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपने 12th में आपके पास बायो नहीं थी, आपने सीधे ही DMLT करी किसी और उससे, तो एक बेटर है कि या तो आप 12th की NCERT ले लीजिए जिसमें ये सब स्ट्रक्चर्स हों, या फिर नेट से पढ़ लीजिए। इजी अनाटॉमी करके बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं या डायग्राम्स होते हैं, तो जिसने एनाटॉमी नहीं पढ़ी है उसके लिए ये सब चीज़ें इमेजिन करना बहुत है, और जिसने पढ़ी है उसको ये सब आता है। जैसे मैंने लिवर बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि लिवर हमारे यहाँ पूछा जाता है, तो लिवर मैंने इतना ज़्यादा तैयार कर लिया था कि आज तक भी मुझे लिवर याद है, जबकि मैंने उसको रिवाइज नहीं किया है कि उसके 5 लिगामेंट होते हैं, वो लिगामेंट के नाम कौन सा फॉल्स है। तो स्टडी की यही टेक्निक होती है, या तो आप किसी टॉपिक को पढ़ो मत, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप कभी भूलो नहीं, तभी उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। अगर आप केवल रट के चले जाएंगे तो होगा क्या, 1 डेढ़ महीने में आप सब चीज़ें भूल जाओगे। तो आगे जब प्रैक्टिकली आपको उसको अपनी एजुकेशन को अप्लाई करने का मौका आएगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद GI ट्रैक्ट देख लेते हैं। GI ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक अपर GI ट्रैक्ट होता है, एक लोअर होता है। अपर हमारा खुलता है ईसोफेगस, डुओडेनम और स्टोमक और डुओडेनम में। लोअर GI ट्रैक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें खासकर कोलोन, रेक्टम और एनस आता है। अच्छा, 4 लेयर्स ऑफ गट वॉल, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसको छोड़ जाते हैं। अगर पेपर टफ बनाया जाएगा तो ये आपसे पूछे जाएंगे, अगर पेपर नॉर्मल बनाया जाएगा तो ऊपर जो मसल के टाइप्स हैं सॉरी टिश्यू के टाइप्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। दोनों में से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। तो 4 लेयर में पहली लेयर होती है म्यूकोसा, सेकंड है सब म्यूकोसा, थर्ड मस्कुलरिस और फोर्थ है सिरोसा। मस्कुलर म्यूकोसा जो होता है वो इनर लाइनिंग होती है, गॉबलेट सेल्स और विलाई में होती है। सेकंड आ गया हमारा सब का मतलब होता है नीचे, इसमें कनेक्टिव टिश्यू आ गया, ब्लड वेसल्स आ गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशनर्स प्लेक्सस आ गया। मिशनर्स प्लेक्सस कहाँ होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चाहे MCQ में आए चाहे वो 1 वर्ड में आए। ऐसे ही मस्कुलरिस में क्या होता है, इसमें सर्कुलर होता है टिश्यू, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है और इसमें ओवर ब्लैक प्लेक्सस होता है। फोर्थ हो गया सिरोसा, और ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। कुछ स्पेशल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, इनकी डिटेल्ड फिजियोलॉजी एनाटॉमी तो हमें नहीं पढ़नी, लेकिन ये पता होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे पेयर्स पैचेस होते हैं, ये इलियम में प्रेजेंट है। टेनिया कोलाई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक के एग्जिट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमारे टिश्यूज के टाइप्स और फंक्शन। और ये टिश्यू के टाइप्स का क्वेश्चन तो आप तैयार कर ही लीजिए, क्योंकि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इजी क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों ने पढ़ा हुआ है। थोड़ी बस ये होता है कि जब सिलेबस आपका बढ़ता है तो उसमें डिटेलिंग बढ़ जाती है। इसको आप फ्लो चार्ट बना के तैयार कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। पहला हो गया हमारा एपिथेलियम, इसमें ये हमारा सरफेस कवर होता है जो प्रोटेक्शन और सिक्रीशन करता है। सेकंड हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे इसमें फैट, बोन और ब्लड आ गया। थर्ड हो गया हमारा मसल टिश्यू, जो मूवमेंट के लिए लाता है, और इसके 3 टाइप हमने पढ़ी लिए थे, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। फोर्थ हो गया हमारा नर्व, जो सिग्नल ट्रांसमिशन कराता है। और लास्ट हमारा आ गया स्पेशल ब्लड, ये ऑक्सीजन और हार्मोन के लिए यूज होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, और वाइवा में जब एग्जामिनर आता है तो वो ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछना होता है। देखिए, एग्जामिनर जब भी आएगा वो 5 सवाल में जज कर लेता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना पता है, आपने रटा कितना है और कितना आपको आता है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कि ब्लड क्या है, अगर आपने बोल दिया कि ब्लड तो सर खून है, तो बस फिर तो वो खून ही करेगा आपका। तो आपको प्रॉपर उसको डेफिनेशन देनी कि इट इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो वेसल्स में फ्लो करता है और ट्रांसपोर्टेशन का उसका फंक्शन होता है। इसके बाद आप उसमें ऐड कर देंगे कि वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है और उसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो बस आपके फुल और फुल नंबर है और पूरे कॉलेज में आपका नाम हो जाएगा। तो पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने उसको जानबूझ के बना दिया है। हम लोग स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं, और यूट्यूब के टाइम में अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप अपने ऊपर बहुत एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हो। चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, और ये भी हमारे एक लैंडमार्क है। आप लोग मेरी जर्नी का पार्ट बने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।